ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 8वें पे कमीशन बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। जस्टिस रंजना देसाई बोर्ड की चेयरपर्सन बनाई गई हैं, जो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगी। पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। तो यह है केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 8वें पे कमीशन बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले 8वें पे कमीशन बोर्ड के गठन पर क्या कहा, फिर फर्टिलाइजर्स पर भी उनकी बात सुनिएगा। पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। आइए कैबिनेट फैसलों पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, एक तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, फर्टिलाइजर्स पर भी यहां पर बड़ी योजना का ऐलान किया गया। बताइए क्या तोहफे मिले हैं, क्या बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं? देखिए, कैबिनेट से आज 2 बड़े फैसले हुए हैं। सबसे पहला तो है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे और वो कब से लागू होगा, किस तरह के सुझाव वो कमीशन देगा, उस पर मंजूरी हुई है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन बेस्ड यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी कीमतें क्या होंगी, उन पर किस तरह की सब्सिडी सरकार देगी, उसको लेकर फैसला हुआ। तो दो बड़े फैसले जो कि आम आदमी के हिसाब से, किसानों के हिसाब से महत्वपूर्ण है कैबिनेट के हिसाब से। अगर हम पहले फैसले की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी जो कि लगभग 50 लाख की संख्या में, इसके अलावा लगभग 69 लाख की संख्या में पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर कैबिनेट से आती हुई दिख रही है। जहां पे कि कैबिनेट ने, जो कि 1 जनवरी को जो कैबिनेट थी उसने मंजूर किया था कि 8वां वेतन आयोग सरकार लेकर आएगी, उसके लिए अब आयोग किस तरीके का होगा और उसके रेफरेंसेस क्या होंगे, उसको आज मंजूरी दे दी है। आयोग में 3 सदस्य होंगे। सबसे पहले जो चेयरमैन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रंजना देसाई, वो उसकी चेयरपर्सन होंगी। इसके अलावा एक प्रोफेसर पुलक घोष हैं जो कि IIM बेंगलुरु से हैं, वो उसके पार्ट टाइम मेंबर होंगे और परमानेंट मेंबर के तौर पे पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन उसके परमानेंट मेंबर होंगे। और ये तीनों ही आयोग की जो बैठकें होंगी उसके बाद 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और 18 महीने में जो 5 टर्म्स हैं जिन पे कि उनको विचार करना है, वो इस तरीके से है। सबसे पहले तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके की हो इस दौरान, और अगर हम कुछ मंजूरी या इस तरह की संस्तुति देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का उसका असर होगा, वो देखना होगा। साथ साथ जो कर्मचारियों को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे सरकार पर कितना अधिभार आएगा और वो जो अतिरिक्त पैसा होगा उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, ये सोचना भी आयोग का, इस बात का सुझाव भी आयोग को देना होगा। इसके अलावा जो राज्यों को जिनको कि ये केंद्र के बाद लागू करना होता है या लागू करना चाहते हैं, तो उन पर किस तरह का असर पड़ सकता है और उसको कोप करने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं केंद्र के साथ साथ उन राज्यों को करनी है, इसको लेकर भी वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में विचार करेंगे। तो कुल 5 किस्म के ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कि ये आयोग अपना विचार करेगा और पूरे 18 महीने के दौरान अलग अलग बैठकों में अलग अलग एक्सपर्ट से विचार करने के बाद वो अपने सुझाव देगा। कहा यह जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उन सभी कर्मचारियों को जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि केंद्रीय कर्मचारी या फिर राज्यों के कर्मचारी, क्योंकि ये जो बोर्ड का गठन है या फिर 8वां वेतन आयोग है, आमतौर पर इसकी प्रैक्टिस यही है कि केंद्र सरकार लागू करती है, उसके बाद राज्य अपने स्तर पर अपने हिसाब से उसको लागू करते हैं। तो जाहिर तौर पे केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी इसका एक पूरा फायदा होने वाला। तो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आज कैबिनेट से निकल कर आई है और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। फिलहाल ये सरकार की तरफ से घोषणा है और 18 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। तो ये एक अच्छी खबर है।
दूसरा अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स की कीमतों को सरकार ने रबी सीजन के लिए फिक्स कर दिया है। कुछ फसलें यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड जो फर्टिलाइजर, उसमें से एन और एस यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कीमतें हालांकि थोड़ी बढ़ी हैं, 10% के हिसाब से वो बढ़ी हैं, लेकिन बाकी जो खाद है उनकी कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। और सरकार ने इस पर सब्सिडी कितनी देनी है उस रकम को भी तय कर दिया है। रबी सीजन के दौरान लगभग जो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है उनकी कीमतों को सरकार ने फिक्स करते करते लगभग उस पर 38,000 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी है उसको मंजूरी दी है। तो दो बड़ी और अच्छी खबरें आम आदमी और किसानों के लिए कैबिनेट से आ जाएंगी। जी ये रही बड़ी खबर कैबिनेट मीटिंग से निकलती हुई।